राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 में ज्येष्ठ मास का शुरुआत कब हो रहा है, शुरुआत का समय क्या रहेगा, हमें कौन से गलतियों को नहीं करनी चाहिए। और कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने पर हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी हमसे अति प्रसन्न हो जाती है। इसलिए आपको ज्येष्ठ महीने का ये समय यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। उस समय आपको घरों पर यह उपाय जरूर करना है। कहा जाता है कि इसे करने से हनुमान जी आपके जीवन पर कृपा दृष्टि बनाती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीना का शुरुआत कब लगेगा और किस समय हमें यह उपाय करना चाहिए। इस साल 2026 में ज्येष्ठ महीने का शुरुआत 5 मई से शुरू हो रही है। 5 मई से ज्येष्ठ का शुरुआती हो रही है। अगर मंगलवार के दिनों पर आपने कर दिया हनुमान जी की पूजा तो वह बड़ा मंगलवार कहलाता है। सभी व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ व्रत हनुमान जी के लिए ज्येष्ठ महीने पर किया गया व्रत होता है। इसीलिए आपको ज्येष्ठ महीने के दिनों पर हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो मंगलवार का ये त्यौहार हर किसी को करनी चाहिए। कहा जाता है कि साल में सभी मंगलवारों पर सर्वश्रेष्ठ मंगलवार का जो त्यौहार होता है वह ज्येष्ठ महीने के ही दिनों पर कहा जाता है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने पर पड़ने वाला मंगलवार उसे बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने हनुमान जी के लिए सबसे प्रिय महीना माना जाता है। जैसे वैशाख महीना श्री विष्णु के लिए प्रिय होता है, जैसे सावन महीना श्री महादेव के लिए प्रिय होता है, वैसे ही ज्येष्ठ महीना हनुमान जी के लिए प्रिय होता है। कहा जाता है कि सावन सोमवार करने से हर मनोकामना पूरी होती है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मंगलवार करने से आपके जीवन के हर मनोकामना को पूरी करती है। ग्रंथों पर उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी शिव जी के अवतार बताए गए हैं और हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं जो आपको चाहिए होता है। इसीलिए कलयुग में एकमात्र आपको हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी साक्षात इस धरती पर विराजमान है और अपने भक्तों को कष्टों को हरते हैं। इसलिए हनुमान जी का ये त्यौहार आपको ज़रूर करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने का शुरुआत 5 मई से शुरू हो रही है। इस बार 2026 में ज्येष्ठ महीने पर पूरे 4 के 4 मंगलवार लगने वाला है। इसी 4 मंगलवार को बड़ा मंगलवार के ही नाम से जाना जाता है। उस दिन आपको चारों मंगलवारों का त्यौहार करना चाहिए। उस दिन आपको मांस मछली का सेवन वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने पर मांस मछली का सेवन करने से दरिद्र और पाप का वास होता है। इसलिए आपको ज्येष्ठ महीने पर मांस मछली का सेवन नहीं करनी चाहिए। दूसरी, आपको उस दिन मदिरा पान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को मदिरा पान करना सबसे बुरा लगता है। इसलिए आपको उस समय मदिरा पान नहीं करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी का भक्त हो और मदिरा पान करते हो तो ऐसे ही सावधान हो जाएं, क्योंकि ज्येष्ठ महीना का शुरुआत के समय पर ही यह नियम का पालन करें। उस दिन किसी का अपमान ना करें, किसी से झगड़ा ना करें। कहा जाता है कि उस दिन व्रत करने से और मंगलवार का त्यौहार करने से आपके जीवन के सारे परेशानियों को समाप्त करती है। व्रत कैसे करें? सबसे पहले सुबह स्नान करके लाल कपड़ा जरूर धारण करें। कहा जाता है कि लाल कपड़ा हनुमान जी को अति प्रिय बताया गया है। उस दिन आपको हनुमान जी को सिंदूर का भोग जरूर लगाना है, सिंदूर लेपन जरूर करना है। कहा जाता है कि लाल वस्तु हनुमान जी को अति प्रिय होता है। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय माना जाता है। इसलिए आपको हनुमान जी का व्रत करने से पहले, हनुमान जी का त्यौहार करते हो तो उस समय आपको सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से हनुमान जी आपके जीवन पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह मंगलवार का त्यौहार कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने पर लगने वाला त्यौहार आपके लिए बड़े फल लेकर आती है। तो इन नियमों का पालन जो कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष करती है उसके जीवन पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बन जाती है। इसीलिए यह उपाय हर किसी को जरूर करनी चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन पर ज्येष्ठ महीने का यह त्यौहार करते हो तो कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। साथ में हनुमान जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट आप वीडियो पर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी सभी दुखों को नष्ट करती है और आपके जीवन पर हमेशा के लिए भक्त की कृपा दृष्टि बनाती है और हनुमान जी आपके जीवन पर कृपा बनाए रखती है। तो इसीलिए यह ज्येष्ठ महीना कोई साधारण नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो ये ज्येष्ठ महीना हनुमान जी के लिए सबसे उत्तम और सबसे प्यारा महीना माना जाता है। तो अगर आप भी यह ज्येष्ठ महीने का मंगलवार का त्यौहार करते हो तो ज़रूर करें। कहा जाता है इसे करने से आपके जीवन पर कर्ज खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खुशियाँ
आने लगती है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय बजरंगबली, हर हर महादेव।